जैसे बिन पाली मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता। मोदी जी कहते मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी? मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं भारत रहे ना रहे, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए। भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, हिंदुस्तान को कितना बदनाम और अपमानित आप बाहर करोगे। अरे बड़ी मुश्किल से आप नेता प्रतिपक्ष बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। चिंता की बात यह है कि ऐसा नेता जिनकी 10 साल केंद्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सीटें भी नहीं आई। कांग्रेस की एक बार 44 सीटें आई, एक बार 52 सीटें आई, और इस बार बड़ा ही जोर लगा लिया तो 98 सीटें आई। अरे खड़गे जी, ये तानाशाही मानसिकता छोड़ दीजिए। ये तानाशाही मानसिकता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, जो 98 सीटें पाकर कहते हैं कि 20 सीट और आ जाती तो हम ये कर देते। अरे 20 सीट और आती तब भी कुछ ना कर पाते। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनाई है। अरे चुनावों से पहले जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के कांग्रेस के सारे दलों की सीटें मिला लो, जो इंडी अलायंस है उसकी सीटें मिला भी लोगे तो इनकी सीटें 190 भी नहीं होती। 20 हो जाती तो भी क्या कर लेते, तब भी बाहर बैठ के वही करते। जैसे बिन पाली मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, सवाल मेरा ये है आपसे राहुल गांधी जी, आप विदेश गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर में गई अमेरिका की सांसद इल्हान उमर, वो उन लोगों के पैसे पे वहां पर गई और जाकर कहती है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दो राहुल गांधी। विदेश में तो वहां से ही जवाब दो। अरे भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अरे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो। ऐसी सोच रखने वालों के साथ आप अमेरिका में जाकर जुड़ जाते हो, वहां जाकर हमारे सिख भाइयों का अपमान करते, उनकी पगड़ी का अपमान करते हो। 84 के दंगे, राजीव गांधी जी के नाक तले हुए हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ।